बिहार के भागलपुर में एक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। हत्या के महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। उधर इस मामले में बिहार में सियासत गरमा गई है। विपक्ष अपराधियों के साथ गठजोड़ का आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता इसे कानून के राज का उदाहरण बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को अपराधियों ने भागलपुर के सुल्तानगंज जिला परिषद कार्यालय में कार्यकारी पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया था। घटना के बाद पुलिस गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी। बुधवार की सुबह मुख्य आरोपी रामधनी यादव को घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामग्री की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी ओर से और अज्ञात अपराधियों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में रामधनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। सभी को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामधनी यादव को मृत घोषित कर दिया। कल जो घटना घटित हुई उसके बाद हमारी कई टीम गठित कर दी गई थी और मैं स्वयं और सीनियर पदाधिकारी भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी और हम लोगों ने 3 से 4 टीमों का गठन किया वहां पर तत्काल, और हमारी सभी टीम वहाँ पर छापामारी आरंभ कर दी। और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुँच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा और उसके बाद आगे पूछताछ की गई। जो विधिवत आगे प्रक्रिया होती है वो संपन्न की गई। इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। सत्ता पक्ष और अपराधियों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया। इन तस्वीरों में रामधनी यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुलदस्ता देते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं उसके बेटे की एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ तस्वीर भी सामने आई है। इधर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने पुलिस के इस एक्शन का समर्थन किया है और दावा किया कि बिहार में सुशासन को चुनौती देने वाले का यही हाल होगा। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वाले किसी भी हालत में बचेंगे नहीं। हर हालत में कानून के हवाले होंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है और भी सख्त कार्रवाई होगी। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और जो इस तरह का कृत्य करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी और उनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अपराधी अपराध के प्रति जो 0 टॉलरेंस की नीति है, जो भी अपराध करेगा किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। कल सुल्तानगंज में एक दुखद घटना हुई। हमारे सभापति को गोली मारी गई, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई और हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक पुलिस को पूरी छूट दी है सरकार ने कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। और निश्चित रूप से जो रात में हम लोगों ने भी सुबह सुना, जो अपराधी था जिसने गोली मारी उसको प्रशासन ने, कोई घटना घटी है उसको एनकाउंटर किया गया है। बिहार में फुल एनकाउंटर निश्चित रूप से अपराध को बंद करने के लिए, अपराधियों का समूल नाश करने के लिए जो भी करना होगा सरकार और पुलिस विभाग करेगी। एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी समेत तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। एनकाउंटर को लेकर सत्ता पक्ष जहां इसे सख्त कानून व्यवस्था का संकेत बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का रुख आक्रामक होने वाला है। भागलपुर से आतिश दीपांकर के साथ पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं और माना जाए कि पहला ये एनकाउंटर है उस तरीके का जिसमें अपराधी की मौत हो गई है, और वो भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल देर शाम ट्वीट किया था, एक के बाद एक आरोप लगाए। उन्हें अंदाज़ा भी था कि जो आरोपी है वो यादव समुदाय से है, क्योंकि अब तो उनके नेता तो जोड़ेंगे, जाति समुदाय ढूंढेंगे उसमें। देखिए दीपक, खटाखट 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 पैर में नहीं, सीने में और सर में। यह शब्द है नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता का।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का शब्द है, रहना है तो रहो, नहीं तो बिहार छोड़ दो। दोनों की इक्वेशन को आप मिलाइए। कल जो घटना घटी वो घटना कानून व्यवस्था पर और सरकार के पूरे सुशासन पर बड़ा चोट वाली घटना है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा, पूरी की पूरी सरकार मानो जैसा पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। हो क्या गया? 15 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं सम्राट चौधरी जी को भी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हुए, पहले होम मिनिस्टर, उनके होम डिपार्टमेंट भी था। 7 टीमों का गठन किया गया और आज रामधन यादव को इनकाउंटर में मार गिराया गया। कहा गया यह मास्टरमाइंड है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि वो तीनों अपराधी कहाँ हैं जिन लोगों ने गोली मारी उस जाबाज अधिकारी को, जो तीन अपराधियों के पास पिस्टल रहने के बावजूद वो उससे भिड़ गया और लास्ट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल। लेकिन राजनीति शुरू होती है यहाँ से, तेजस्वी यादव के ट्वीट से कि बीजेपी जवाब दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रामधन यादव क्या कर रहे हैं। उनका बेटा रामविलास पासवान जी के बेटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ क्या कर रहा है। अभी अभी राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जदयू और भाजपा की क्या मानसिकता है कि अपराधियों में भी जात खोजते हैं। जवाब दे। इन दोनों चार फोटो उन लोगों ने रिलीज किया है और पूछा है जवाब दीजिए अपराधियों में जात। अच्छा, एक चीज और, तो ऐसा नहीं हो गया सम्राट चौधरी को भी मौका मिल गया कि भाई ये अच्छा मौका है, अपने आप को साबित कर दें, क्योंकि वो तो पुलिस कस्टडी में थे, फिर अचानक इस तरह का हो गया, एनकाउंटर हो गया। विपक्ष तो इस पे भी सवाल उठाएगा, मामला कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि कोई पीछे से तो गोली लगी नहीं है, कहा जा रहा है सीने में गोली लगी है। जांच हुई, मानवाधिकार आयोग में गया तो पुलिस वाले भी नपेंगे। देखिए दीपक, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो रामधन यादव जो व्यक्ति इनकाउंटर में मारा गया है उसका दूसरा पक्ष है कि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। हाँ, लेकिन वो भी समान व्यक्ति नहीं है, वो वहाँ के उपसभापति का पति है। हाँ, और उसके बारे में जो जानकारी हमने हासिल की वो जानकारी हमारे पास है कि उसकी सत्ता पक्ष में पहुँच भी है। हाँ, तो सवाल यह है सुनिए कि अगर, चूंकि पुलिस का कहना है कि हम पर गोली चलाई गई, हमने आत्मरक्षा गोली चलाई और इनकाउंटर हुआ। परिवार का क्या मामला है वो अलग जाने, लेकिन ये सही है दीपक कि अगर ये मामला कानूनी पेज में फंसता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जांच होगी। साफ सुप्रीम कोर्ट का 2 गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट 2 चीज़ों पर बिल्कुल बर्दाश्त है, एक हिरासत में मौत और दूसरा फर्जी तरीके का इनकाउंटर। लेकिन स्पष्ट है इस घटना में वो मास्टरमाइंड था। हम बार बार बोल रहे हैं दीपक, ये व्यक्ति वहां शामिल नहीं था, ये मास्टरमाइंड है, पर्दे के पीछे इसने काम किया, ये पुलिस का कहना है। अच्छा। अब सवाल है जो 3 अपराधी गिरफ्तार भागे हैं गोली मारकर, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीम रेड कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन रामधन यादव के इनकाउंटर से सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि अब लंगड़ा इनकाउंटर नहीं होगा, अब तगड़ा इनकाउंटर होगा, सीने पे होगा, सर में होगा। इसीलिए अपराध अगर करना है तो बिहार छोड़ दो, और नहीं तो अपराध अगर नहीं करना है तो चुपचाप बिहार में रहो। चलिए ठीक है, ये सरकार का है। आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे अपने दर्शकों को जरूर दें। चलिए ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, अपराधियों और सत्ता पक्ष में गठजोड़ का विपक्ष ने आरोप लगाया, लेकिन देखना होगा क्योंकि अब तो अपराधियों का एनकाउंटर हो गया है। अब एनकाउंटर भी इस तरीके से हुआ है, जाहिर सी बात है उस पर भी अब सवाल उठेंगे।